हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे एक बिल्कुल ख़ास फूल की, जो कि एक अदाकारा के दिल के बहुत ही करीब, सफ़ेद रंग की चमेली के फूल जिसके अनेक रूप। और ये जानकारी दी जा रही मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग की सौजन्य से। सफ़ेद रंग के ये खूबसूरत फूल जिनको हम चमेली के रूप में जानते हैं, इसको जैस्मीन भी कहा जाता है। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं जिसके कि हम विभिन्न प्रकार के गजरे और मालाएं बनाते हैं। इनके खूबसूरत फूलों से रात्रि के समय काफ़ी अच्छी सुगंध आती जो काफ़ी भीनी और मीठी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कई बार इस फूल को लेकर हमारे मन में बड़े सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो आज जानेंगे कि सही चमेली कौन कौन से होते हैं। जैसे ये कॉमन जैस्मीन है, अरेबियन जैस्मीन है, अरेबियन जैस्मीन जो कि मल्टी पेटल जैस्मीन है, साथ ही क्रेप जैस्मीन सिंगल पेटल होता है, स्टार जैस्मीन, युकांडा जैस्मीन। तो खूबसूरत चमेली का वीडियो अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो येलो जैस्मीन के बारे में बात करेंगे। ये जैस्मीन का जो पौधा यानी कि चमेली का पौधा होता है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं आप देखिए गुच्छे गुच्छे आते हैं और छोटे छोटे से होते हैं। ये दिन में भी खिलते हैं, रात में भी खिलते हैं और इनकी जो कॉस्ट है लगभग 120 रुपये से 150 रुपये तक आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। इस चमेली की खासियत ये है कि ये थोड़ा भूसी टाइप का पौधा होता है, यानी कि आप इससे हेज बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लॉन है तो उसके चारों तरफ इसको लगा सकते हैं। बेडरूम है तो बेडरूम के बाहर की जो खिड़की है उसके पास इस पौधे को अगर आप लगा देंगे तो रात में बहुत ही खूबसूरत सुगंध से पूरा आपका घर महक जाएगा। इसको पूरब दिशा में लगाना चाहिए ताकि पूरब से पश्चिम जब हवा चलेगी तो वो सारी सुगंध जो है इसकी वो आपके घर में फैल जाएगी। आप देख सकते हैं इसके जो पेटल्स होते हैं बड़े ही कोमल होते हैं, तुरंत छूने से ये झड़ जाता है। तो जानेंगे अब तरीका कि कैसे इसको हम गमले में लगाएं। अब देखिए कि यहाँ पर पहले से ही एक पौधा तैयार है हमारे पास जैस्मीन का यानी चमेली का, जो कि एक छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। और इसको पॉली बैग में निकालने के लिए क्या करना है कि पॉली बैग को हल्का हल्का दबाएंगे, विशेषकर नीचे से दबाएंगे। इससे क्या होता है, मिट्टी लूज हो जाती है, यानी कि जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो वो इजीली उससे जो जड़ें हैं वो डिटैच हो जाएंगी पॉलीथीन से और आसानी से पौधा जो है हमारा पॉलीथीन से निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट खींचेंगे तो पौधे की जड़ें टूट सकती हैं और पौधे की मिट्टी भी पॉली बैग में रह जाएगी, जिसकी वजह से पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही तरीका है और इस तरीके से हम पॉली बैग से पौधे को निकाल लेंगे। अब ये पौधा हमारा बड़े गमले में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। तो गमले में इस तरीके से हम पौधे को शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद उसकी चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे, यानी कि पौधा जब मिट्टी अच्छे से हल्के हाथों से दबा दबा कर भरना है ताकि पौधा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए ऑलरेडी ये 1.5 से 2 फीट का पौधा है, इसको गमले में हमने लगा दिया है। ये गमला हमारा लगभग अब तैयार हो गया है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का। इसको गमले में आप शिफ्ट कर दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा इसमें थोड़ा पानी दे देंगे। पानी पौधे को लगाने के तुरंत बाद दे देना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो पौधा है छोटा सा ही पौधा है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो इस बार देरी न करते हुए जल्दी से लगा लीजिए। अब जानेंगे अरेबियन जैस्मीन। इस जैस्मीन को तो आपने ज़रूर देखा होगा, बड़ी कॉमन सी जैस्मीन है और हमारे अगल बगल चारों तरफ यही जैस्मीन हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये चमेली बड़ी खूबसूरत होती है और महकती बहुत अच्छा है। किसी भी नर्सरी से एक बार ये पौधा खरीद लीजिए, लगभग 170 रुपये से लेकर 150 रुपये तक एक पौधा मिल जाता है। तो हमें किसी भी नर्सरी से ख़रीद लेना है और एक बार लगाने के बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पौधा बढ़कर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कटिंग के द्वारा आप पौधा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गमले में लगा हुआ पौधा है जिसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई और फूल का साइज़ भी छोटा है। तो इसके लिए फूल कैसे बढ़ाएंगे और पत्तियाँ कैसे ठीक करेंगे आगे वीडियो में बताएंगे। मुख्य रूप से जो चमेली होती है इसमें अप्रैल महीने में फूल शुरू हो जाते हैं, यानी कि गर्मी का जब समय आता है, जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ शुरू होती हैं तो चमेली खिलना शुरू हो जाती है और ये लगभग सितंबर अक्टूबर तक लगातार खिलता रहता है। बरसात के दिनों में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि बरसात में इसका लिए जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है बिल्कुल सूटेबल होता है, यानी कि इसको थोड़ा सा ह्यूमिड वातावरण अच्छा लगता है।
अब जानेंगे तरीका कि कैसे हम चमेली में फूलों की संख्या को बढ़ाएं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है कि देखिए यहाँ पर एक छोटे से गमले में एक चमेली का पेड़ लगा हुआ है और ये पेड़ लगभग 2 साल से इस गमले में लगा हुआ है। तो सबसे पहले उसकी वीड्स को रिमूव करना है, यानी कि कभी भी गमले में घर पतवार नहीं होने दें और जो भी घास हो उसको हटा दें। उसके बाद उसमें होइंग कर दें, यानी निकाई कुड़ाई करें। ऐसा करने से क्या होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं उसमें एरेशन अच्छा होगा और पौधे में एरेशन अच्छा हो जाने से उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। देखिए मिट्टी का टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सैंडी लोम सॉइल यानी भुरभुरी हल्की मिट्टी होनी चाहिए। इसमें पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब हमें पौधे में डेड हेडिंग की प्रक्रिया को करना है। ये प्रक्रिया बड़ी आसान होती है। जिस भी टहनी में फूल आ जाते हैं उसके बाद उस टहनी से फूल सूखे हुए जो टहनी होती है उसको हमें हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फूलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। साथ ही साथ हमें क्या करना, फर्टिलाइज़र भी समय समय पर देते रहना। जैसे यूरिया खाद है, यूरिया खाद सफ़ेद रंग का होता है और ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वानस्पतिक वृद्धि को और पौधे में हरापन को लाता है, इसलिए ये पौधे में देना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि पौधे में जब भी फर्टिलाइज़र देंगे तो हम इसको किनारे किनारे से देंगे, कभी भी डायरेक्ट पौधे के ऊपर में नहीं देना चाहिए, नहीं तो पत्ती जल जाएगी। और एकदम से स्टेम यानी तने के पास भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे दाग धब्बा हो सकता है। क्योंकि यूरिया कई बार अगर पौधे के संपर्क में डायरेक्ट आती है तो वहाँ पे हल्का सा धब्बा पड़ जाता है और वहाँ से पौधा गलना शुरू हो जाता है। तो हमें इस प्रकार से देना। उसके बाद क्या करेंगे, जो मिट्टी थोड़ी सी हम गमले से पहले गमले को खाली भी करेंगे, जो मिट्टी निकालेंगे उसी मिट्टी को वापस उसमें भर देंगे, यानी कि यूरिया को ढक देंगे। जो भी हमारा मिट्टी था उसे ढक देंगे, फिर उसमें पौधे में पानी दे देंगे। यूरिया देने के बाद पानी तुरंत दे देना चाहिए, नहीं तो यूरिया उड़ जाता है जैसे सूर्य के संपर्क में आता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि इतना करने के बाद 35 दिन के बाद इस पौधे की स्थिति क्या है। इसमें लंबे लंबे से पत्ते भी आ चुके हैं और इसकी टहनियाँ भी काफ़ी लंबी हो चुकी हैं और फ्लावर का साइज आप देखिए कितना बड़ा हो चुका है। इसमें भर भर के फूल आना शुरू हो गए हैं और फ्लावर का साइज़ कितना ही खूबसूरत बड़ा साइज़ हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा भरा हुआ फूल है। यानी कि पौधे को अगर आप अच्छी खाद, निकाई कोड़ाई और साथ ही डीहेडिंग करते हैं और पानी समय समय पर देते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगी और क्या कर सकते हैं जिससे पौधों की संख्या बढ़ेगी और साथ में फूलों की संख्या बढ़ेगी। 3 महीने के बाद, यानी कि जब फूल आने शुरू हो जाए उसके 3 महीने बाद जब फूल आना थोड़ा सा बंद होते हैं तो नए शूट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, नए शूट आने से पहले कटाई कर देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने बालकनी में ये पौधा लगा रखा है, सिकेटियर के माध्यम से आपको इसमें कटाई छटाई पौधे की कर देनी है। जितनी आप कटाई छटाई करेंगे, जहाँ से स्टेम को काटेंगे वहीं से कई सारे कल्ले निकल रहे हैं, कम से कम 3 से 4 नए कल्ले आ जाते हैं। तो ऐसा करने से टहनियाँ भी बढ़ जाएंगी और जब टहनियाँ बढ़ेंगी तो उसमें फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है फूलों को बढ़ाने की। तो ये भी आप अपने जो चमेली का पौधा लगाए हैं उसमें कर सकते हैं और ये प्रक्रिया सभी प्रकार की चमेली में की जा सकती है। जितनी भी वैरायटीज़ हैं सब में आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और तरीका बहुत अच्छा है, देखिए आप घर में छोले तो बनाते ही हैं, तो भीगे हुए चने या फिर भीगे हुए छोले के पानी को अगर आप मिट्टी में देते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि इसकी जो पानी होता है इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि चने का जो पानी होता है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, कैल्शियम और आयरन, इसके साथ साथ विटामिन भी होते हैं। 1 कप चने के पानी को हमें 1 लीटर नॉर्मल वाटर में घोलकर पौधे की मिट्टी में डाल देना है, यानी कि गमले की मिट्टी में डाल देना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो चने का पानी होता है उसमें जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो जड़ के माध्यम से पौधा अवशोषित कर लेता है, जिससे पौधा को स्वस्थ और मजबूत बनने में काफ़ी मदद होती है। इससे नए नए किल्ले भी ज़्यादा आते हैं और काफ़ी इसमें फ्लावर्स की बर्ड भी नई नई शुरू हो जाती हैं। पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाने का ये एक कारगर उपाय है। चने का पानी मिट्टी की नरम रखता है और ढीला बनाता है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं और पानी व पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। मिट्टी की संरचना को ये अच्छा बनाने में बहुत ही उपयोगी होता है। जब हम पहली बार दाल को धुलते हैं तो उस पानी को फेंकिए मत, जितनी भी दालें हैं उनके पानी को आप गमले में डाल दिया करिए। जिससे क्या होगा कि आपके गमलों को विशेष तौर से बैक्टीरिया मिलते रहेंगे।
आगे कड़ी में जैस्मीन नर्वोसम है। ये भी बहुत ही खूबसूरत जैस्मीन होता है। छोटा सा पौधा है, आप देखिए इसके जो फूल होते हैं ये भी काफ़ी सुगंधित होते हैं और इसको भी हेज के रूप में भी आप लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में ये लगा हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली मतलब इसमें सुगंध आता है और इसके गुच्छे गुच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही गुच्छे में कम से कम 50 से 60 फूल खिलेंगे और काफ़ी लंबे समय तक खिलते रहते हैं। तो इसको आप चाहें तो अपने दीवार पर, खिड़की पर हेज के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। क्रेप जैस्मीन, ये भी बहुत ही खूबसूरत जैस्मीन होता है, लेकिन ये देखिए इस तरीके से लगता है कि जैसे कार का पहिया होता है, व्हील टाइप का होता है, उस तरीके से इसमें ओरिएंटेशन होता है और इसमें फूल बहुत आते हैं। आमतौर पे लोग इसे चांदनी के रूप में जानते हैं, पर फ्रेंड है ये चमेली। इसकी सुगंध बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन अगर आप पूजा के लिए फूल चाहते हैं और माला वगैरह के लिए फूल चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फूल चाहते हैं तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। आजकल 2 वैरायटी इसकी आती है, एक बुशी टाइप की होती है और एक काफ़ी बड़ी होती है। तो ये बुशी टाइप की वैरायटी है, इसको आप लगाएंगे तो इसके फूल्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और जो बड़ा टाइप का होता है, टॉल टाइप की होती है, उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी फूल का बड़ा होता है। तो दोनों आप ले सकते हो, दोनों आप चॉइस कर सकते हैं। विंटर्स में बहुत ही अच्छा फूल देता है, यानी कि जिस वक्त सभी चमेली यानी कि जो अरेबियन चमेली होती है उसके फूल बंद हो जाते हैं, उस समय भी इसके फूल बहुत ही भर भर कर आते हैं। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसके फूल काफ़ी अच्छे तरीके से खिलते हैं। इसके साथ ही डबल पेटल जैस्मीन आप देख सकते हैं। इसको मुख्य रूप से हम लोग बेला के रूप में जानते हैं, लेकिन है ये डबल पेटल जैस्मीन, यानी कि चमेली का ही एक प्रजाति है ये, जिसको कि हम बेला के रूप में जानते हैं। इसकी सुगंध काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही कॉमन रूप में आपने इसको देखा होगा। ये छोटे से पॉट में लग सकता है, ये वेस्ट बैग में भी लग सकता है, आप इसको रूफ पर भी लगा सकते हैं, छत पर भी लगा सकते हैं। जितने प्रकार की जैस्मीन मैंने आपको बताए सारे के सारे आप छत पर भी लगा सकते हैं, बालकनी पर भी लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, लॉन में लगा सकते हैं, हेज के रूप में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देरी न करते हुए इस बार आप जैस्मीन लगा ही दीजिए। नेक्स्ट है आपका फॉल्स ऑरेंज जैस्मीन। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत बेल के रूप में होता है, इसमें गुच्छे गुच्छे फूल आते हैं और इसकी भी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स इस बार देरी न करते हुए आप जल्दी से जैस्मीन के पौधे को लगा लीजिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।